Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are enjoying my video. If you do, then do subscribe to my channel. Let's start episode 3. सेंगजी, सेंगयन और द्वान तीनों एक साथ होते हैं। तभी सेंगयन कहता है, मुझे कुछ काम है, सेंगजी तुम इनके साथ रहो। तभी सेंगजी को एक गेम दिखाई देता है जो कि वो खेलने जाती है, लेकिन वह उस डॉल को नहीं उठा पाती है। तभी द्वान पीछे से आता है और सेंगजी से कहता है, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूँ। सेंगजी कुछ नहीं बोलती। सेंगयन उसके लिए उस डॉल को उठाने लगता है। तभी सेंगजी को बचपन की बात याद आती है, कैसे उसने द्वान को कैंडी दी थी स्कूल टाइम पे। सेंगजी द्वान से बोलती है, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। क्या अगर अगली बार ऐसा हुआ तो आप दोबारा आओगे, क्योंकि आप मुझे मेरे बड़े भाई से ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हो। द्वान बोलता है, अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हारे बड़े भाई से ही पूछ लेता हूँ। सेंगजी कहती, नहीं नहीं ऐसा मत करो आप। द्वान कहता है, ठीक है मैं नहीं कर रहा। द्वान कहता है, चलो मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। सेंगजी सोचती है, अगर ये मेरे घर तक गए तो कहीं मेरे पेरेंट्स से मेरी कंप्लेन ना कर दे। तभी सेंगजी बोलती है, नहीं आप जाओ, आपको बहुत काम होगा ना, मैं चली जाऊंगी, मेरा घर पास ही है। द्वान उसे रोकता हुए बोलता है, मुझे कितना ही काम क्यों ना, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, अब चलो। द्वान और सेंगजी दोनों घर आ रहे होते हैं। घर पहुंचते हैं, सेंगजी द्वान से बोलती है, आपने मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक यू। क्या अगर अगली बार मुझे आपकी ऐसी ही हेल्प चाहिए हो तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। द्वान कहता है, क्या फिर से ऐसा ही करोगे तुम। सेंगजी बोलती है, नहीं नहीं, लेकिन अगली बार अगर ज़रूरत पड़ी तो। द्वान कहता है, ठीक है, बट उससे पहले तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा, तुम अपने क्लास में ध्यान दोगी और कोई भी गलती नहीं करोगी। सेंगजी ये बात मान जाती है और दोनों पिंकी प्रॉमिस करते हैं। द्वान सेंगजी को गेट तक छोड़ देता है और चला जाता है। इधर सेंगजी द्वान को जाते हुए देख रही होती है और सोचती है, आज इन्होंने मेरी कितनी ज़्यादा हेल्प की है और ये कितने ज़्यादा ही अच्छे इंसान हैं। इधर द्वान सेंगजी के लिए वो टॉय निकाल लेता है। सेंगजी को वो टॉय बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो टॉय उससे द्वान ने दी थी और द्वान की हर दी हुई चीज़ सेंगजी को बहुत ज़्यादा ही पसंद आती है। वो टॉय लेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। अब आगे सेंगजी अपने फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट आई हुई थी, जहाँ पे द्वान पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। उसे देखकर सेंगजी को थोड़ा अजीब लग रहा होता है। तभी द्वान उससे पूछता है, क्या तुम अपने फ्रेंड के साथ घूमने आई हुई हो, अच्छे से एंजॉय करो अपने डे को। दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं। सेंगजी और उसके फ्रेंड सोचने लगते हैं कि क्या ऑर्डर करना है। थोड़ी देर बाद दोनों अपने लिए कुछ डेजर्ट ऑर्डर करते हैं। सेंगजी ऑर्डर देने के लिए द्वान के पास जाती है। द्वान ऑर्डर लेता है। सेंगजी द्वान से टोटल अमाउंट पूछती है और पैसे निकालने लगती है। द्वान बोलता है, इसमें कुछ डॉलर कम है और ये जो तुम मुझे छुप छुप कर देखती हो ना, इसके भी चार्ज लगेंगे। सेंगजी बोलती, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इतने स्मार्ट भी नहीं हो। द्वान मुस्कुरा देता है और बोलता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम बैठो आराम से, मैं तुम्हारे लिए डिश लाता हूँ और मैं तुम्हारे डेजर्ट अफोर्ड कर सकता हूँ। सेंगजी की फ्रेंड उससे बोलती है, ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। अपनी फ्रेंड की बात सुनकर सेंगजी शर्मा जाती है। तभी द्वान डिश सर्व करता है। दोनों से बोलता है, एंजॉय योर मील। सेंगजी और उसकी फ्रेंड आराम से अपने मील को एंजॉय कर रही थी। सेंगजी बहुत खुश थी, क्योंकि वो चोरी चुपके द्वान को देख भी पा रही थी। तभी वहाँ पे उस दुकान का मैनेजर आता है और द्वान से बोलता है, तुम अपना एडवांस पैसे ले जाना, क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत है। यह सब सुनकर सेंगजी को अच्छा नहीं लगता है। वह सोचती है, द्वान को पैसे की बहुत ज़रूरत है और उसने मुझे यह डेजर्ट फ्री में दे दिया। यह सब सोचकर सेंगजी को अच्छा नहीं लगता है। तभी वहाँ पे बर्थडे बॉय आता है, फू जेंग, यानी वह लड़का जिसको सेंगजी पे बचपन से क्रश होता है। फू जेंग की नज़र जैसे ही द्वान पे पड़ती है, वह सेंगजी से बोलते हैं, ये तुम्हारा बड़ा भाई है ना, क्या ये यहाँ काम करता है। द्वान भी ये सब सुन रहा होता है। फू जेंग द्वान से हाय हेलो करता है, जिसपे द्वान भी क्यूट से स्माइल देता है। फू जेंग सेंगजी से पूछता है, क्या सच में ये तुम्हारा बड़ा भाई है। सेंगजी इसका जवाब नहीं देती है उससे। अब सभी लोग उस बर्थडे बॉय फू जेंग के साथ जा रहे होते हैं। फू जेंग भी द्वान को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। सेंगजी वापस से द्वान के पास आती है और थोड़ी सैड होकर पूछती है, द्वान क्या आपके पास पैसों की कमी है। मैंने अपने भाई से सुना था कि आप काम करते हो, आज मैंने देख भी लिया आपको काम करते हुए, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। द्वान बहुत क्यूट से एक्सप्रेशन देते हुए सेंगजी के पास आता है और बोलता है, मैं तुम्हारे लिए एक डेजर्ट अफोर्ड कर ही सकता हूँ, टेंशन मत लो। यह सुनकर सेंगजी चली जाती है वहाँ से। द्वान की नज़र टेबल पे पड़ती है और वो देखता है कि सेंगजी के पास जितने भी कैश होते हैं वह सब टेबल पे रख कर चली जाती है। सेंगजी की इतनी केयर खुद के लिए देखकर द्वान को काफ़ी अच्छा लगता है और वह उसे जाते हुए देख रहा होता है। सभी फू जैंग के बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उसके लिए सभी गाना गाते हैं और सभी उसके लिए हैप्पी बर्थडे विश कर रहे होते हैं, लेकिन सेंगजी का मन बिल्कुल नहीं लग रहा होता है।
वह बार बार दुआन के बारे में सोच रही होती है। सभी लोग फूजैन को विश मांगने को बोलते हैं। उधर सेंग जी आराम से बैठ के खा रही होती है। तभी फूजैंग सबके सामने उसका हाथ पकड़ता है और उसकी ऐसी हरकत को देखकर सेंग जी को अच्छा नहीं लगता है। फूजैंग सेंग जी को प्रपोज करने वाला होता है। सेंग जी उसे रोक देती है और वहाँ से निकल जाती है। यह सब देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड को बहुत बुरा लगता है। उसकी ऐसी एक्सप्रेशन से साफ पता चलता है कि वो फूजैंग को पसंद करती है। फूजैंग सेंग जी के पीछे पीछे जाता है। सेंग जी दुआन को देखकर जा रही होती है। तभी फूजैंग भी वहाँ आता है और बोलता है, सेंग जी रुको। सेंग जी बोलती, तुम बाहर क्या कर रहे हो? तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे? फूजैंग बोलता है, मैं तुम्हारे लिए ही बाहर आया हूँ। उस दोनों को साथ में दुआन भी देख रहा था। फूजैंग सेंग जी को समझाता है कि वह उसे बहुत पसंद करता है। अभी से नहीं बल्कि जब से वह दोनों छोटे थे तभी से फूजैंग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गया था। फूजैंग बोलता है कि तुम मेरी क्रश हो बचपन से, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन सेंग जी उसे मना कर देती है। तभी दुआन पीछे से आता है। फूजैंग दुआन को देखकर गुड बाय करके वहाँ से चला जाता है। दुआन सेंग जी से बोलता है, तुम अभी हाई स्कूल में हो और इतनी जल्दी तुमने डेट करना भी स्टार्ट कर दिया। सेंग जी बोलती, नहीं मैं डेट नहीं कर रही हूँ। वह से बताती कि मैं उसे पढ़ने के लिए ही बोल रही थी, बट फूजैंग है कि मान ही नहीं रहा था। दुआन सेंग जी से बोलता है, तुमने तो उसे रुला ही दिया था। सेंग जी बोलती, नहीं मैंने उसे नहीं रुलाया था, मेरा उसे रुलाने का कोई इरादा नहीं था, मैंने उसे बस मना किया था। दुआन उसे प्यार से समझाता है कि अगर कोई तुम्हें प्रपोज करे तो उसे ऐसे मना नहीं करते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि तुम उसे हर्ट कर रही हो। तुम आराम से उसे मना करो, ऐसे जैसे कि कोई हर्ट भी ना हो तुमसे। सेंग जी बड़े ध्यान से दुआन की बात सुन रही थी। सेंग जी कहती है, मुझे माफ़ कर देना, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। दुआन सेंग जी से बोलता है, ठीक है मैं चलता हूँ, तुम अकेले घर चली जाओगी? सेंग जी कहती है, हाँ मैं अकेले चली जाऊंगी। दुआन उसे गुड बाय करके वहाँ से चला जाता है। इधर सेंग जी की फ्रेंड जेनरू उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और सेंग जी को इग्नोर कर रही थी बार बार। फिर भी सेंग जी उससे बात करने की कोशिश करती है। सेंग जी जेनरू से पूछती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? जेनरू उसका कोई जवाब नहीं देती है। फिर भी सेंग जी उससे पूछती है, क्या तुमने स्पोर्ट डे के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया? जेनरू बस ना में जवाब देती है। उसकी ऐसी बिहेवियर सेंग जी को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है। अभी टीचर सेंग जी से पूछते, क्या तुमने अपना नेम रजिस्टर करवा लिया? सेंग जी कहती है, नो सर अभी तक नहीं। उसके टीचर कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हारा नाम हाई जंप में दे देता हूँ। सेंग जी कहती है, नो सर मेरे नीज़ में प्रॉब्लम है। उसके टीचर कहते हैं, अभी तुम 17 साल की ही हो और तुम्हें अभी से नीज़ में प्रॉब्लम होने लग गई है, यही मतलब है कि तुम फिजिकली फिट नहीं रहती हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम हाई जंप में ही दूंगा। इधर फूजैंग की रेस स्टार्ट होती है। फूजैंग को सारी लड़कियां चीयर अप कर रही होती है। जेनरू उसे काफ़ी ज़्यादा ही ज़ोर से चीयर अप कर रही होती है। उसकी ऐसी हरकत को देख के सेंग जी को समझ में आ जाता है कि वो उससे नाराज़ क्यों है। सेंग जी को समझ में आ जाता है कि जेन फूजैंग को पसंद करती है। फूजैंग का सेंग जी को प्रपोज करना जेनरू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसीलिए वह सेंग जी को इग्नोर कर रही होती है। सेंग जी को ये सोचकर बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होती है। सेंग जी सोचते इसे मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी जेनरू मुझसे नाराज़ है। अब बारी आती है सेंग जी की हाई जंप की। सेंग जी अपना नेम रजिस्ट्रेशन करवाने जा रही होती है, लेकिन जेनरू उसके साथ नहीं जाती है। तभी वो अपने दूसरे दोस्त के साथ चली जाती है। फूजैंग सेंग जी को गुड लक कहने आता है। सेंग जी भी बहुत प्यार से क्यूट सी रिएक्शन देती है थैंक यू का। फूजैंग उसे ऐसे रिएक्शन देते हुए समझ जाता है कि अब सेंग जी मुझसे नाराज़ नहीं है। सेंग जी ऐसा रिएक्शन इसलिए देती है क्योंकि उसे दुआन ने समझाया था कि कभी किसी को हर्ट मत करना। तभी सेंग जी आती है नेम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। सेंग जी जब अपना नेम रजिस्ट्रेशन करवाने आती है तब वो देखती है कि वहाँ उसका बड़ा भाई यानी सेंग और दुआन ही रहता है। सेंग बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुमने भी स्पोर्ट डे में पार्टिसिपेट किया हुआ है? बट तुमसे तो कुछ नहीं होने वाला, और वो भी तुमने हाई जंप में अपना नाम लिखवाया, तुम जाओ, तुम पहले से ही डिस्क्वालीफाई हो। सेंग उसका बहुत ज़्यादा मजाक बना रहा होता है और उस पर बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। उसकी ऐसी हंसी की आवाज़ सुनकर दुआन की नींद टूट जाती है और दुआन भी जग जाता है। दुआन खुद से सेंग जी का नेम रजिस्टर करता है और उसे गुड लक विश करता है। सेंग जी हाई जंप से पहले एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती है। भी दुआन सेंग जी के लिए कैप लेकर आता है। अब सेंग यान वहाँ पे आता है और सेंग जी की पिक क्लिक करने लगता है। सेंग जी उसे मना करती है और कहती है, मेरी पिक्चर्स मतलब मैं अभी अच्छी नहीं लग रही होती हैं। लेकिन सेंग यान उसे तंग करने लगता है। तभी दुआन उसके हाथ से कैमरा लेता है और कहता है, बस करो, मत करो अपनी बहन को तंग। सेंग जी कहती है, वाह ये कब से हो गया, और ये कौन है? सेंग जी कहती है, ये मेरा बड़ा भाई है। सेंग यान कहते हैं, ये बड़ा भाई कब से बन गया? कहती है, अभी से, और मेरे बड़े भाई ने बोला है मुझे तंग मत करो, तो मुझे तंग मत करो। अब सेंग जी की बारी आती है। सेंग जी हाई जंप के लिए तैयार होती है। उसके टीचर्स भी उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। सेंग जी अब तैयार होती है।
सेंग जी अपने बेस्ट देने की पूरी कोशिश करती है। सेंग जी पहली बार जब दौड़ती है वह सामने जाके रुक जाती है, वह कूद नहीं पाती है। सेंग जी वापस से तैयार होती है कूदने के लिए, बट वह दोबारा से बहुत ज़ोर से गिर जाती है। इस बार सेंग जी जब गिरती है तो उसे बहुत ज़्यादा चोट भी आ जाती है पैरों में। तभी सेंग यान द्वान सब दौड़ के सेंग जी के पास आते हैं। सभी सेंग जी को उठने को बोलते हैं लेकिन वो उठ नहीं पाती है। तभी सेंग्यान उसे अपनी पीठ पे उठाता है और उसे मेडिकल रूम तक लेके जाता है। लेकिन तभी उसके टीचर पूछते हैं, द्वान अगर तुम इसके बड़े भाई हो तो ये कौन है? सेंग्यान तब तक कुछ बोलता, तब तक सेंग जी बोलती है ये मेरे पापा हैं। उसके टीचर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है ये सुनकर। द्वान कहता है हाँ ये मेरे पापा ही हैं। सेंग्यान वहाँ से निकल जाता है। तभी सेंग्यान पूछता है ये तुमने क्या बोला, मैं तुम्हारा पापा कब से बन गया? सेंग जी कहती है बस ऐसे ही। द्वान कहता है तुम इसे ले रहे हो या मैं इसे गिरा दूँ? द्वान उसे अपने गोद में लेता है और वहाँ से निकल जाता है। द्वान मेडिकल रूम में आकर सेंगची के पैरों में बैंडेज लगा रहा होता है। तभी सेंगची रोने लगती है और कहती है सेंगयन मुझे अकेला छोड़ के चला गया। द्वान उसे समझाता है नहीं, सेंगयन बस आने वाला ही होगा। तभी सेंगयन वहाँ पे आता है और उसे चॉकलेट और जूस देता है। सेंगची नाराज़ रहती है। सेंगयन उसे बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुमने मुझे पापा बना दिया। सेंगची कहती है बस ऐसे ही बना दिया, ये बहुत पुरानी बात है, मैं तुम्हें कभी आराम से समझाऊंगी। तभी ध्वान वहाँ से जा रहा होता है। सेंगची को ये देख के अच्छा लगता है कि ध्वान उसे कितनी ज़्यादा मानता है, उसकी कितनी ज़्यादा फिक्र करता है। लेकिन जब वो मेडिकल रूम से बाहर आ रही होती है सेंगयन के साथ, वह देखती है कि ध्वान और लड़कियों की भी ऐसे ही फिक्र कर रहा होता है। तब सेंगची कहती है मैं इसके लिए स्पेशल नहीं हूँ, ये सभी की बहुत ज़्यादा केयर करता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़।